से ही है। इसकी जो फैमिली है वो निडोविरिडे कोरोनाविरिडे फैमिली से ये बिलोंग करता है। और सबसे पहले ये 2002 में इसका पहला कोरोना वायरस एग्जिस्ट आया था, जो सार्स के नाम से आज भी जाना जाता है। और उसके बाद एग्जैक्टली 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स इसका सेकेंड वेरिएंट आया था, जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना गया था। तो ये मतलब इनका जो सार्स था फर्स्ट जो कोरोना वायरस था, इसका मोर्टेलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम था एज कम्पेयर टू मर्स। मर्स में तो 30-40% केस फर्टिलिटी रेट हमारा गया था। देन उसके बाद हमारे पास 4 इसके वेरिएंट्स और आए थे जो फॉर्चुनेटली अनइवेंटफुल रहे, तो उनका ज़्यादा इतना हाईलाइट नहीं हो पाया। बट ये जो इस टाइम हम कोविड-19 को देख रहे हैं, ये एक्चुअली में 7th कोरोना वायरस है जो मैम मैं यहाँ पर यस श्योर। हेलो हेलो जी बोलिए। जी मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछिए। मैं 29 आया था। सर दोबारा से बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये, मैं 29 अप्रैल को पॉजिटिव आया था। ठीक है सर, पॉजिटिव आए थे 29 अप्रैल को। तब से मैं होम आइसोलेशन पर हूँ। ठीक है ठीक है, आगे बोलिए। मैं तब से होम आइसोलेशन पर हूँ। जी जी आगे बोलिए। कोई तकलीफ हुई है इस दौरान आपको? कोई दवाई ली है? नहीं तकलीफ मुझे हमें कोई चेक करने भी नहीं आता यहाँ पर। जैसे कि हमारी सेहत ठीक है, हम दवा लिखा रहे हैं, हमको क्या खाना है, जिस तरह गवर्नमेंट हमको एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपको ये करना, आपको हॉस्पिटल मिलेगा। मैडम कुछ भी नहीं आ रहा आपको यहाँ। चलिए ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? मैं कश्मीर रहता हूँ, अनंतनाग में। अनंतनाग में रहते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार फोन ट्राई किया, जो हमारी जो पढ़ाई टीविटियाँ बनाई है, जी वो जी बोल रहे हैं आप ठीक हो, खांसी मत आ रही है, दमा मत है, बस यही बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सर, फैसिलिटीज गवर्नमेंट सबको डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर रही है, लेकिन मे भी कुछ कम्युनिकेशन, कुछ वार्तालाप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि आप उस टीम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बट हम आपको कॉल बैक करेंगे। हमने उनसे बात की, हमने बात जी सर, इस समय अगर बात करें, आप क्या चाहते हैं कि आपको ये बताया जाए? जो होम आइसोलेशन में है जी उनको एक किट मिलेगा, जिसमें ऑक्सीमीटर होगा, जी इमरजेंसी मेडिसिन होगा, और आपके लिए गाइडलाइन होगी कुछ। जी जी 9 तारीख से वो दे रहे, लेकिन मेरे पास हम यहाँ दाएं बाएं 12 केस है। जी बिल्कुल सर, हमारी बात सुनिए सर। जो आप किट की बात कर रहे हैं ना सर, मैडम जी लोकेशन उनको दे दी, वो आते दरवाजे पोस्ट लगाते, ये तो रेड जोन है वैसे करते। सर मेरी बात सुनिए सर, जो किट की बात कर रहे हैं वो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो अभी जस्ट गवर्नमेंट ने ऐलान किया। और दूसरी बात, आप अब चाहते क्या है कि आप अपने सिम्टम्स आप में है या नहीं है, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? अब आप में सिम्टम है वो या नहीं है, या आप रिकवर कर चुके हैं, क्या जानना चाहते हैं सर आप? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है ठीक हूँ। जी मतलब आपको कोई सिम्टम, देखिए अगर आपको कोई जैसा नहीं, कोई आता नहीं। ठीक है, आपको 10 दिन हो चुके, 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं? हाँ मेरे 12 दिन। जी, आपको लास्ट 3 दिन में कोई बुखार नहीं आया है? पिछले 3 दिन में आपको कोई बुखार आया है? जी नहीं, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरी सलाह मानिए कि आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, आपको टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आपको किट की जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं सर। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये भी कह रहे थे कि अभी ये जिस अभी घोषणा हुई है किट को लेकर, अभी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है मैम। और साथ ही साथ जैसे इनका सवाल ये भी था कि अगर हम बात करें कि जिस तरीके से इस समय कोरोना का काल चल रहा है, लोग भी बहुत से लोग हैं जैसे पैनिक क्रिएट कर चुके, जैसे हम ये कह सकते हैं कि उनमें अभी एक पेशेंस लेवल कितना ज़रूरी है मैम रखना, कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी पाए जाते हैं मेंटली या फिजिकली, जिस तरीके से अपने आप को काम करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि महामारी से तो लड़ना ही है, लेकिन अपने आप में एक वो रोक लाना कितना ज़रूरी है इस समय। देखिए जैसे इस पेशेंट को ये आइसोलेशन में रहा, इसको किट टाइमली नहीं मिल पाई, फॉर्चुनेटली पेशेंट सिम्टोमेटिक ही नहीं था, इसका आइसोलेशन पीरियड पूरा है, फीवर नहीं आया, तो ये पेशेंट जो है हमारे सक्सेसफुली बाहर आ चुके हैं इस ट्रॉमा से। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, पहली चीज़ तो मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट एंड मेडिकल डिपार्टमेंट हर जगह पेशेंट्स अब कम हो रहा है, इस बीमारी ने जो रूप ले लिया है, लेकिन हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, डिफेंस,
हम सब डिपार्टमेंट्स ने मिलके बहुत बेस्ट देने की कोशिश की है। चलिए कॉलर। तो वहीं पे जहाँ हम लेयर की बात करते हैं, आप कहते हैं कि 7th वेव है इसकी, तो ये कैसी है? 7th वेव नहीं है, इट इज एक्चुअली 7th वेरिएंट कह सकते हैं जी। 7th कोरोना वायरस। और क्योंकि इसका फर्स्ट जो पेशेंट था वो चाइना में पाया गया था, तो इसलिए इसको नाम दिया गया कोविड-19, कोविड डिजीज फाउंड इन 2019। और बिकॉज ये वायरस नया था इस फैमिली का, तो इसको नोवल कोरोना करके कहा गया है। एंड द डिजीज इट कॉजेज इट इज कोविड-19। यस। हेलो। हाँ जी, हेलो जी बोलिए सर। हाँ, उनके साथ बात करनी थी, टीवी पर बात करते हैं ना जी। जी हाँ जी सर, सुन रहे हैं, बताइए आपका सवाल सर। हाँ जी, हाँ जी सर, सुन रहे हैं, आप बताइए आपका सवाल क्या है सर। मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ जो सपोज पेशेंट होता है ना कोरोना वाला। जी 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 जी, हेलो। हाँ जी। जी सुन रहे हैं सर, आप बताइए। तो पेशेंट के साथ अगर इंसान कितनी देर ख्याल रखना है अपना, फिर आज तो है ठीक ठाक ही है, लेकिन कितनी देर का पीरियड है? मतलब आप ये चाहते हैं कि आपको कोरोना नहीं है, अगर कोई पेशेंट है आपके घर पे, उसको कितने समय तक अपने आप का ध्यान रखना है? हेलो जी सर, सुन रहे हैं। तो बताइए कितनी देर एहतियात करनी है अभी वो जी। मतलब। देखिए पेशेंट जो है उसका 10 डेज का अगर आइसोलेशन पीरियड पूरा हो चुका है और लास्ट 3 दिन में उसको कोई बुखार नहीं है, तो पेशेंट तो आइसोलेशन से बिना टेस्ट के बाहर आ सकता है। बट पेशेंट को तो छोड़ो। जी आप उसके अटेंडेंट हैं। जी सर, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ। जी सर, आपको बता रहे हैं, वही गाइड कर रहे हैं मैम। आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, कि जो भी पेशेंट है, आपने बोला आप पेशेंट नहीं है, आप अटेंडेंट ही है, तो वो आपको वही बता रहे हैं। जी, उसको गया था देखने के लिए। जो भी आप रिलेटिव होंगे उनके, जो भी आपके आसपास है या जो भी है, आप उनके लिए मतलब ये चाहते हैं कि क्या प्रिकॉशंस उनको लेने हैं? वो रिलेटिव था, मैं तो सेपरेट हूँ अपनी जगह जी। मैं तो मुझे एहतियात करनी है कुछ अपनी। हाँ जी, जब आप उनसे मिलने गए हैं तो आप पूरे प्रिकॉशंस लेके गए हैं ना सर? प्रकाशन थोड़ा मुंह भी। तो बिल्कुल देखिए, जैसे ये उनसे मिलने गए होंगे, जैसे अब आप भी जानते हैं कि कोई भी घर का सदस्य हो या रिलेटिव हो, जब भी वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो अक्सर ये देखने में मिलता है कि डर होता है कि कहीं ना कहीं हम मिलने तो चले जाएंगे, क्या पता हमें ये जो महामारी है ये हम तक ना पहुंच जाए। तो उस जो भी उनसे मिलने जाता है, क्योंकि आजकल ये भी देखने को मिला है मैम कि डबल मास्क जो लगाना है वो बहुत अनिवार्य है, तो कितना ज़रूरी है ये सब चीज़? देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम बार बार ये कहते हैं कि जो आइसोलेशन में पेशेंट है उसको जो अटेंडेंट लुक आफ्टर कर रहा है वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही अटेंडेंट उसको लुक आफ्टर करे, सो दैट कि अगर कहीं सिम्टम्स होते हैं, एक्सपोजर हो जाता है एंड देन सिम्टम्स आते हैं तो वो एक ही इंसान रहे। सेकेंडली, जो पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिट हैं कोरोना पॉजिटिव कहीं भी टर्शरी सेकेंडरी लेवल पे, उनके लिए टर्शरी लेवल पे हमने कंट्रोल रूम्स बनाए हैं जहाँ पे स्टाफ है 24/7 और वो घर से अटेंडेंट कॉल करते हैं एंड देन उनके पेशेंट की इंफॉर्मेशन उनको टेलीफोनिकली मिल जाती है। तो ज़रूरी ये भी है कि अटेंडेंट्स हॉस्पिटल में देखने ना जाएं, क्यों आप खुद को रिस्क मतलब एक्सपोजर दे रहे हैं जबकि फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, राइट? तो कॉल ले लेते हैं मैम। हेलो। हेलो जी सर बोलिए। जी, गुलिस्तान सर। जी हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी, बात करूँ? हाँ जी बोलिए सर, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल यही है कि घर में मास्क लगा सकते हैं? आपके घर पे, मतलब जब आप घर पे हैं तब मास्क लगा सकते हैं, आपका ये सवाल है सर? जी जी जी। देखिए अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट है और आप उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाना चाहिए। अगर आपके पेशेंट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो आप घर में मास्क के बिना भी घूम सकते हैं। तो वहीं पे ये भी सवाल है जैसे कि घर पे बैठकर मास्क लगाना नहीं चाहिए या लगाना चाहिए, क्योंकि मैम आपने भी देखा होगा मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब अकेले में होते हैं मास्क पहनकर होते हैं, लेकिन जब कोई अपना मिल जाता है, दोस्त मिल जाता है, तो अक्सर ये मास्क उतर कर नीचे आ जाता है और हालचाल पूछने बैठ जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही इस समय? देखिए ये एक चीज़ है जो इंसान को खुद में अपने बिहेवियर चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है कि आपको कोई मिल गया तो आपने वो सोशल डिस्टेंसिंग का भूल गए और आपने मास्क उतार के गॉसिप्स करना शुरू कर दिया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और अब क्योंकि ये वायरस जो है एयर बाउंड हो चुका है तो ज़रूरी है कि हम डबल मास्क करें। लाइक अगर एक आप सर्जिकल मास्क पहनते हैं वो अकेला इफेक्टिव नहीं है, अगर आपने उसको यहाँ से टाइट नहीं किया, लूप्स
उसके नॉट्स टाइट नहीं नहीं किए tight तो वो आपको एक्सपोजर में है, जी। आपको हार्डली 30-40% एक सर्जिकल मास्क प्रोटेक्शन देगा, दैट टू अगर आपने उसको टाइट नहीं किए हैं उसके लूप्स। और देन अगर आप एक सर्जिकल मास्क के ऊपर एक क्लॉथ का बना हुआ वो मानते हैं तो पहनते हैं विद टाइट ऑल दोज लूप्स, तो दैट गिव्स यू बेटर प्रोटेक्शन। बट जिस ये जो N95 मास्क है ये अकेला ही काफी है, मतलब इट कैन फिल्टर अप टू 95% ऑफ द वायरस। ठीक है मैम, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर बोलिए। हेलो जी सर बोलिए। जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए सर। बोल रहे हैं कि अगर किसी को होगा जी तो उसको कितने माह के बाद लगाना है, इंजेक्शन लगाना है? वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगाना है सर? हाँ वही है ना कोविड का। जी जी। मतलब आपके घर पे कोई कोरोना पॉजिटिव आया है सर, उसके लिए पूछ रहे हैं? पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो गया है, ठीक होने के बाद कितने माह के बाद अब वो रिकवर हो चुके हैं, अब वो रिकवर हो चुके हैं तो आपको 2 हफ्ते का गैप लेना है। 2 हफ्ते? 2 हफ्ते का गैप लेना है अपनी वैक्सीनेशन के लिए। मैंने सुना कि 3 हफ्ते की गैप रखनी है। क्या रखना है? 3 हफ्ते की गैप कि 2 हफ्ते की गैप? उन्होंने पहला वैक्सीनेशन का डोज लिया है सर? नहीं अभी नहीं। तो अभी फर्स्ट ही है तो उसको चल के हाँ तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से ये कह रहे हैं, इनका भी एक सवाल बनता है कि वैक्सीनेशन नहीं ली हुई है, कोरोना पॉजिटिव घर पे कोई आ गया है, तो वो उस समय ऑब्वियसली मैम कि अगर वो बाहर निकलता है वो पेशेंट तो कितने और लोगों को अपनी उस चेन में इन्वॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर ये है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, वो रिकवर कर चुका है, अब उसका वैक्सीनेशन का टाइम आया, तो कितने समय बाद उसे वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए? देखिए पहली चीज तो ये है कि जो सेकेंड वेव है इस टाइम जो वायरस है ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर जो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है वो ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। 80 to 90% ये सेकेंड वेव का इन्फेक्टिव वायरस है जो तब इतना ज्यादा ये इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। सेकेंड थिंग कि आपकी फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज से पहले ही अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो रिकवरी के बाद आपको 2 हफ्ते का गैप लेना ही लेना है जी। और ये हमारी कल भी बात हुई थी कि आप अगर डिले भी हो जाता है तो नथिंग टू वरी, क्योंकि इम्यूनिटी तो अंदर बनी ही गई है। exactly। तो इन्होंने अगर 3 वीक्स का सुना है तो वो भी ओके है, वो कर सकते हैं इतना डिले, बट मिनिमम हम 2 वीक्स का डिले, यस वी रिकमेंड 2 वीक्स ऑफ गैप। हेलो 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 जी सर बोलिए। तो मुझे गले में खराश आती है बहुत सारे दिनों से। जी और कोई सिम्टम है आपको? तो और कोई सिम्टम और कोई तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ नहीं है लेकिन गले में सिर्फ खराश आते हैं। गले में खराश है कितने दिन से? अक्सर तो आते हैं, अक्सर आते हैं। मैंने 2 बार टेस्ट भी किया है। कह रहे हैं कि अक्सर जो है खराश जो है गले में आती है। जी ठीक है सर। स्मोकिंग करते हैं आप? हाँ जी? स्मोकिंग करते हैं? नहीं कोई सिम्टम नहीं। और कब से आ रही है ये खराश? बहुत वक्त हो गया, बहुत वक्त। बहुत वक्त हो गया। लेकिन टेस्ट भी किया वो पॉजिटिव है, तो महंगे क्यों है? टेस्ट पॉजिटिव है? आवाज कनेक्शन शायद कट हो चुका है। कह रहे काफी समय से गले में खराश है। इसमें भी एक ये है मैम, मुझे को आपसे पूछना है कि अक्सर पहले भी बुखार होता था, खांसी होती थी, जुकाम होता था, कब एक व्यक्ति को टेस्ट के लिए जाना चाहिए? क्योंकि फीवर जो है अक्सर 1-2 दिन तो रहता ही है, वो एकदम से नहीं उतरता है, ये सब जानते हैं, क्योंकि बुखार जो है वो टाइम लेता है अपना, या हम कह सकते हैं जुकाम हो, खांसी हो, हर एक जो भी सिम्टम हमें उसमें आता है वो एक समय लेता है उसे रिकवर करने के लिए। तो लोगों को कब इसका टेस्ट करवाना चाहिए, या उन्हें अब पता चलना चाहिए कि नहीं अब काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे खांसी है, मुझे जुकाम है, या मेरी स्मेल जो है वो चल चुकी है, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, कितने दिन तक उन्हें इंतज़ार करना चाहिए अपने घरों? देखिए कुछ लोग तो आज बहुत कॉन्शियस हैं आज की डेट में, और वो डे 1 या 2 पे ही टेस्ट करा लेते हैं, तो वो कुछ तो इतने ओवर कॉन्शियस है कि रैट और RT-PCR दोनों करवा लेते हैं। तो इन केस जैसे ये शायद कॉलर थे, इन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया था और इनको काफ़ी वक्त से ये कह रहे हैं प्रॉब्लम है, तो इनको या कोई और भी पेशेंट जिसको लग रहा है कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, गले में खराश है या लॉस ऑफ स्मेल है, तो वो डे 4 पे टेस्ट करा सकते हैं, डे 5 पे टेस्ट करा सकते हैं।
बट कुछ लोग जो डे 1 या 2 पे ही टेस्ट करा के आ जाते हैं तो वो उनका तो फिर जल्दी वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेते हैं टाइमली अगर वो टेस्ट कराते हैं. सो राइट डे इज़ 4th और 5th इवन इफ़ यू आर एसिम्टोमेटिक. मैम कॉल जी. हेलो हेलो हेलो. जी सर बोलिए. हेलो. हाँ जी सर बोलिए. जी डॉक्टर साहब से बात करनी है. जी जी सर. जी बताइए. मैडम जी मेरी एक बच्ची है, जी उसको बलगम वाली खांसी आ रही है आज 15-20 दिन से. ठीक है. कितनी उम्र है बच्ची की? ये वो हट नहीं रही ठीक है. कितनी उम्र है बच्ची की? है. बच्ची की उम्र बताइए सर. उम्र उसकी 22 साल है. 22 साल है. और आपने कोई टेस्ट कराया उसका? कराया था मगर वो PCR के क्या कहते हैं मैडम जी वो करवाया था. ठीक. कब करवाया था? वो नेगेटिव आया. कितने दिन पहले कराया था? वो 4-5 दिन पहले कराया था. और बीच में कोई बुखार है उसको? है जी. बीच में कोई बुखार है? अभी वो बलगम आ रहा है उनको. ठीक है बलगम आ रहा है, लेकिन हमने पूछा कोई बुखार है उसको? ना बुखार नहीं है. बुखार नहीं. घर में किसी और नहीं है. बुखार नहीं है. घर में किसी और को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो लंबा कुछ कोर्स किया हो किसी दवाई का? है जी. घर में किसी और को कोई ऐसी तकलीफ हो और उसने फिर उस तकलीफ के लिए कोई लंबा दवाई का कोर्स किया हो? नहीं. चलिए ठीक है, आप एक फिजिशियन को दिखा लीजिए. सर आवाज आ रही है आपको हमारी? जी. आप उसको दिखाइए. और दूसरी बात ये है मैम कि अब इनकी जो बच्चे हैं वो 22 साल के इस तरीके से बता रहे हैं. वहीं पे अगर हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जल्दी रश कर देते हैं हॉस्पिटल्स के. जैसे मैं आपको इससे पहले भी पूछ रही थी कि इतनी जल्दी रश नहीं करना है ताकि ये चेन और ना बढ़े. तो नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं मैम. हेलो हेलो. जी बोलिए मैम. हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग. जी गुड मॉर्निंग. ये पूछना था, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि अगर कोई इंसान मतलब जैसे मैं कंसीव करना चाहती हूँ, मेरा चल रहा है, तो उसमें मैं ये जो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन आया वो मैं लगा सकती हूँ क्या? मैम जो हमारे पास अब तक का डेटा अवेलेबल है वैक्सीन की सेफ्टी को लेके, हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये कॉन्ट्राडिक्टेड है. बट आप जो कंसीव करने का प्लान बना रहे हैं आपके लिए ये रिकमेंडेबल है. मैम एक्चुअली मैंने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने मुझे पहले बोला था कि आप मतलब कि ये नहीं आपने वैक्सीनेशन कराया है, तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं कराया है. तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, बट शी डजंट सेड कि यू हैव टू गो फॉर द वैक्सीनेशन. देखिए एक बात ये भी है कि अगर आप विद इन 1-2 मंथ्स या विद इन ये पीरियड ऑफ जो पेंडेमिक है इसमें अगर आप कंसीव करती हैं एंड देन डेफिनेटली यू विल हैव टू गो फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. यस. ठीक है, तो वो चीज आपको भी थोड़ी प्लान करनी पड़ेगी वेदर यू वांट टू कंसीव ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ पेंडेमिक और यू वांट टू पोस्टपोन योर प्रेगनेंसी. ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी. ओके मैम, एक्चुअली बात ये है कि जैसे कि मेरा जो ये है मेरा टाइम ऐसा है, मतलब माई एज इज गोइंग यू नो जी. तो उस हिसाब से कि वो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर बाद में इट इज वेरी टफ कि मैं नहीं कंसीव कर पाऊंगी. आई एम जस्ट ट्राइंग. एक्चुअली माई टाइम इज ऑलमोस्ट मैं 40 अबाउट चल रही हूँ अभी. ठीक है, और फर्स्ट प्रेगनेंसी है आपकी, मतलब आपको फर्स्ट टाइम कंसीव करना है? मैम एक्चुअली ऐसा था कि मेरे बच्चे मेरी जो फैमिली थी इट वाज कंप्लीटेड ऑन 2013. ओके, बट हुआ ये कि मेरा अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय सन 2 years बैक 2018 में ड्यू टू ALL पेशेंट था और उसका बहुत ट्रीटमेंट कराया और देन उसके बाद मैं कोई कंसीव नहीं कर पा रही. और माई डॉटर इज हियर एंड शी इज मतलब वो बहुत ज्यादा ये है कि मेरे को भाई चाहिए मेरे. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग फॉर वन किड मोर सो दैट कि वो भी थोड़ा स्टेबल हो जाए. मुझे इनकी कॉलर से ये समझ आ रहा है ये इनके तक है. देखिए हम वैक्सीनेशन के लिए किसी को बोल नहीं सकते हैं. और दूसरी बात है कि अभी तक इनमें कोई कोरोना के लक्षण भी नहीं है, ना ये कोरोना पॉजिटिव है. ये कंसीव करना चाहती है, मतलब ये प्लानिंग इनकी खुद की है. तो इसमें हम कुछ आप भी रिकमेंड नहीं कर सकती अभी का डॉक्टर, क्योंकि देखिए ये आपका अपना फैसला. हमारा डेटा क्लियर है. Exactly. प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में हम रिकमेंड नहीं करेंगे, बट अगर ये कंसीव भी करना चाहती हैं
एट द सेम टाइम शी वांट्स टू गेट वैक्सीनेटेड, तो ये इनको अपने ये लेवल इनका पे अपना डिसाइड, decision, इनका बिल्कुल। पर्सनल, इनका फैमिली मैटर है, इनको इस पे क्लियर खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा। जी वही नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर बोलिए। हेलो जी जी सर बोलिए। हेलो बताइए सर, हम सुन सकते हैं आपको, बताइए बताइए। मैम मुझे ये कंफर्म करना था जी। only in the morning at 5:30 so and you have a run do you need a mask? सर आपका सवाल एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछना चाहते हैं सर आप? हाँ मैम, क्या पूछना चाहते हैं आपकी, आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक करने के लिए पूछ रहे हैं सर आप? जब जाते हैं ना तो दौड़ भी लगाते हैं जी। इट इज ओनली 5:30 तो उस वक्त एटमॉस्फेयर भी साफ है, क्या उसमें मास्क लगाने की, क्योंकि हार्ट में जो रेस्पिरेटरी जो हार्ट की हवा फ्रेश आना चाहिए था, वंस यू यूज मास्क वो अंदर जाता नहीं है, दम घुटता है। तो वैसे कि मास्क लगानी है या नहीं लगानी है? देखिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं पहले हमारे पास जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो हमारे पास डेटा था फर्स्ट वेव में, उसमें तो हम रिकमेंड यही कर रहे थे कि मास्क पहन के एक्सरसाइज करना, वॉक पे जाना इज़ नॉट दैट गुड, वो चीज़ नहीं मिलती हमारे लंग्स को जो चाहिए एक्चुअली में। और लेकिन अब टाइम वैसा है कि ये वायरस एयरबॉर्न है और 70-80% ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तो मास्क पहनना पड़ेगा। जी सर। मैं करता भी हूँ, मैसेजेस भी आते हैं कि दिस वायर इज नॉट इन द एयर, अगर हवा में नहीं है तो देखिए सर, अब वॉक करने के लिए जब आप जाते हैं तो सर आप अकेले नहीं, आपके साथ और भी लोग हैं। जी तो हम ये कह सकते हैं मैम, इनका सवाल ये है कि जब अर्ली मॉर्निंग मोस्टली लोग जो है अब हेल्थ कॉन्शियस हो गए, खासकर जब से अगर हम बात करें कोरोना आया है, सब वॉक के लिए जा रहे हैं, जिम्स ज्वाइन कर रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी, बुजुर्ग, इवन साइकिलिंग के लिए भी अब लोग सुबह निकल रहे हैं। तो वहाँ पे अब क्या ज़रूरी है, क्योंकि अब ये भी देखने को आया है मैम कि जो लोग घरों में हैं उन्हें भी कोरोना हो रहा है, अक्सर वो बाहर भी नहीं निकले हैं, तो कैसे उन तक कोरोना पहुंच चुका है? हम ये कह सकते हैं कि हवा में अब कोरोना आ चुका है। देखिए, अगर हम एक कोविड वार्ड में बैठे हैं तो इट इज़ एयरबॉर्न। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जो इस सेकेंड वेव में इन्फेक्शन रेट इतना ज़्यादा है कि आप मान के चलिए कि मैं आपके सामने तो आई मे बी पॉजिटिव, आप मेरे सामने हैं, यू मे बी पॉजिटिव। Exactly. तो हमें अगर मुझे खुद को बचाना है तो आई हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशन और इनको मास्क पहनना पड़ेगा। जी, तो वही जिस तरीके से प्रिकॉशंस की बात करते हैं, तो वही कॉल ले लेते हैं मैम। हेलो 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 जी बताइए सर। जी सर बोलिए, सवाल क्या है आपका? हेलो जी सर सुन पा रहे हैं आपको, आप अपना सवाल बोलिए सर। आई गेस इनका जो कनेक्शन है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। तो वही हाँ, जहाँ हम बात कर रहे थे मैम कि अगर प्रिकॉशंस की बात करते हैं, हैंड वॉश के लिए सब जानते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस है और कितने टाइप से हम अपने आप को इस समय इस कोरोना पैंडेमिक से बचा सकते हैं। देखिए, जो हैंड वॉशिंग है, हम इनफैक्ट आजकल तो स्कूल एजुकेशन में भी इस चीज़ को बहुत फोकस किया जा रहा है इस चीज़ पे कि जो हैंड वॉशिंग है वो ऐसा नहीं है कि बस यूं की और ख़त्म है। हमें हैंड वॉशिंग प्रॉपर 7 स्टेप्स हैं कि हमने वेट योर हैंड्स एंड टेक द सोप, फिर आप अपनी पाम्स को रब कीजिए एंड देन उसके बाद अपने डॉर्सम ऑफ द हैंड, अपने हाथ की जो बैक साइड है इसको दोनों तरफ से आप वॉश कीजिए। उसके बाद आप अपने यूं फिंगर्स को वॉश कीजिए, देन आप इंटर डिजिटल कीजिए और देन थंब को कीजिए, लास्ट रब योर फिंगर्स। तो ये जो स्टेप्स हैं 6-7 स्टेप्स हैं, एटलीस्ट आपको 4-5 सेकंड्स के लिए करने हैं, सो दैट आपका टोटल हैंड वॉशिंग जो है कि 30 सेकंड्स का तो हो पूरा। लोग क्या करते हैं कि सोप ही नहीं लगाते हैं एंड देन यूं किया और बस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हाथ का हर एक पार्ट जो है, फिंगर नेल्स जो हैं, थम्स हैं, ये बीच के जो वेब्स हैं, इनको भी क्लीन करें, बिकॉज हैंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरियर्स ऑफ जर्म्स। हम नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी सर बोलिए, सवाल बोलिए सर आपका। हेलो जी सुन पा रहे हैं आप, अपना सवाल बोलिए। मैम नमस्कार। मेरा नाम कालिदास है, मैं एट प्रेजेंट दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कोविड पेशेंट एक बार मतलब जिनकी डेथ हो, जी सर बोलिए सर। उनकी डेथ हो जाती है, उसको पूरा मतलब प्रिकॉशन के साथ उसको पैक करके भी
तो फिर भी उससे मतलब डरते हैं, उनकी डेड बॉडी लेने से कहीं कोरोना फैल ना जाए। जब उसको सैनिटाइज करके ही बॉडी को दिया जाता है, तो क्या ऐसी कंडीशन में लोगों को पैनिक होने की क्या जरूरत है? उनको मतलब क्यों ऐसे मतलब उनको थोड़ा बूस्ट अप करना चाहिए कि नहीं, उससे फैलता नहीं है कोरोना, उसको मतलब अंतिम संस्कार वगैरह कैसे कर दिया जाना चाहिए? जी, तो आपका सवाल यही है कि जब कोई कोरोना का पेशेंट मरता है तो उसके मरने के बाद जो उसकी बॉडी है फुली पैक्ड की जाती है, सैनिटाइज किया जाता है, तो उससे डर क्यों है आखिरकार लोगों को? जी जी देखिए, हम सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं। रिलीजन वाइज अगर हम देखें तो डेड बॉडी को, उसका जो एंड पॉइंट है एक डेड बॉडी का, वो डिफरेंट है। और बॉडी ऑल दो सैनिटाइज हो चुकी है, लेकिन जब उस फ्यूनरल प्लेस पे वो जो गैदरिंग होती है जी, हमें उस चीज़ को भी रोकना है। बिकॉज चेन कैसे टूटेगी अगर हम एक डेड बॉडी को ही लेके उस फ्यूनरल में जो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हैं, उसमें अगर कोई एक भी पॉजिटिव आता है जी, तो इट मीन्स वो सारे 15 के 20 लोग पॉजिटिव हैं। जो डेड है वो तो ओके, ही और शी इज डेड, बट बाकी के 15 या 20 लोग जो उसके फ्यूनरल में आए हैं और एक उसमें पॉजिटिव आता है, तो अगेन वी विल हैव 20 न्यू पेशेंट्स। तो वही बिल्कुल जिस तरीके से आपने भी कहा कि लास्ट राइड पे जाना बहुत ज़रूरी है जब भी किसी की डेथ होती है, लेकिन उसमें ये भी तो ध्यान रखना है कि जहां हमने एक शख्स इस महामारी के ही चलते खोया है और इसमें इन्वॉल्व ना हो, तो वहीं पे गैदरिंग्स को लेकर भी अब तमाम प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। इम्पोर्टेंट है, हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है। तो ये सब चीज़ें आई गेस हमें खुद भी अब अपने बिहेवियर में लानी चाहिए। ये जो मैरिज फंक्शंस हो रहे हैं, कम से कम गैदरिंग में जाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो 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 जी, हेलो हाँ जी सुन रहे हैं मैम, बताइए। हेलो जी बोलिए मैम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए मैम। जी, मैं हमरा नवारी श्रीनगर से बोल रहे हैं। ये मैम से ये सवाल पूछना है कि अगर कोई, हेलो हाँ जी जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको पहले से ही प्रॉब्लम है, तो उसको ये करना जरूरी है वैक्सीन? हाँ जी मैम, उनको वैक्सीनेशन बहुत बहुत जरूरी है। फिर हम ये बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी मरीज को पहले से ही बीपी ज्यादा रहता है, डायबिटीज है या और कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो खुद को कोविड वैक्सीन कराएं। ठीक है मैम। तो यहाँ पे तो बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं कराना चाहिए, इससे प्रोटीन होती है, वो ये होता है, इसलिए ये नहीं करवाना है, इससे बुखार आता है। नहीं देखिए, बुखार आना तो वैक्सीन की अच्छी निशानी है और आता भी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को इतनी बड़ी बीमारी से बचाएंगे नहीं। अगर आप कोरोना से बच सकते हैं और एक छोटा सा बुखार आ रहा है वैक्सीन के बाद, तो मुझे नहीं लगता आपको इस वैक्सीन को डिनाई करना चाहिए। यू शुड गो अहेड, करवाइए और खुशी से कराइए। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मैम ये भी देखने वाली बात है, इस समय जो रूमर्स है वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस समय उसे तमाम जो प्रिकॉशंस है वो मिले, और हर किसी को अपनी जान बहुत प्यारी होती है। तो वही अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहें जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी कि र्यूमर से दूर रहें जी। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो पहले ये चीज़ की आप कंफर्मेशन कर लें कि क्या ये जो डेटा आपके सामने है या किसी अथेंटिकेटेड अथॉरिटी से आया है कि नहीं। जी। आप कुछ भी पढ़ेंगे, किसी ने कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, मीडिया ने कोई खबर चला दी, जी। आप पहले से कंफर्म करें। Exactly। और डॉक्टर्स को आप पूछ सकते हैं, उनसे कंफर्म कीजिए कि इट इज ट्रू और नॉट। जी। तो इसलिए र्यूमर्स पे बिलीव ना करें। आप घर बैठिए, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, फेस पे मास्क, दिस इज ऑल वी नीड टू डू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए हैं, और जिस तरीके से डॉक्टर उषा शर्मा ने आपको तमाम सवालों के जवाब भी दिए और ये भी बताया कि कैसे आप अपना ख्याल जो है वो रख सकते हैं। लेकिन ख्याल यही रखना है, जिस तरीके से हम बोलते रहते हैं कि माइंड को पॉजिटिव बनाना है, लेकिन खुद पॉजिटिव नहीं होना है। हम खुद तभी पॉजिटिव नहीं होंगे अगर हम तमाम जो भी एहतियात बरतने के लिए हमें कहा जा रहा है उनका ख्याल रखेंगे, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारी वजह से और अन्य लोग इस संक्रमण में ना आए, तो उसके लिए एहतियात बरतना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस कोव हेल्पलाइन में अब इतना ही था। मुझे और मैम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।